जीके क्वेश्चन एंड आंसर विथ फैक्ट्स। अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। अशोक की भाषा क्या थी? पाली थी। अशोक किस पत्नी से प्रभावित हुए थे? कारुबाकी। अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसको उदयन ने बसाया था, अब इसका नाम पटना है। बिहार, क्योंकि राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसीलिए इसको लिया। नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। अगला, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। देवनागरी के नाम से कौन जाना जाता था? अशोक। अशोक का प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किस गुरु से ली थी? उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त से ली थी। अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13। इसी युद्ध में अशोक ने युद्ध त्याग की घोषणा की थी। कलिंग यानी अब नया नाम उड़ीसा है की मतलब कलिंग की राजधानी तब क्या थी? तोसली थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेस 1837। अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। अला, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? आपको ये बताना है, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में मिल जाएगा कौन थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किसने किया था? अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने, ये तो हो गया। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा? 7वां अभिलेख। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता? मस्की गुजरा। अगला, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अशोक के शिलालेखों को कहा जाता था टोपरा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप कितने रुपए में है? 200 रुपए में। सांची का स्तूप किस धर्म को से संबंधित? बौद्ध धर्म से है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। लगातार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अशोक ने धम्बा स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध में। कलिंग 261 ईसा पूर्व। कलिंग का उड़ीसा का नाम, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कितने जिले हैं? 35। अगला देखिए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अगला, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को। श्रीलंका की राजधानी, क्योंकि श्रीलंका इधर आया तो श्रीलंका की राजधानी और मुद्रा पता होना चाहिए। कोलंबो और जयवर्धनापुरा राजधानी, मतलब राजधानियाँ होगी दो हैं, वो मुद्रा क्या? रुपये है। अगला, अशोक का राजअभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। ये अगले वीडियो में बोला तो आप पूरा देखोगे तो मिल जाएगा। अशोक कहाँ के सम्राट थे? मगध के थे। अशोक की मृत्यु का भी 232 ईसा पूर्व में हुई। अब देखिए, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन। अब देखिए पुराण आए तो पुराण के बारे में देखिए। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। संख्या दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल। अब ये आए तो पूरी डिटेल देख लो जितने रचयिता। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। राजतंगनी रचयिता कौन है? कल्हड़। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पढ़नी। इन्हें व्याकरण लिखी थी, पढ़नी बोलते हैं, इन्होंने व्याकरण लिखी थी। भगवत गीता के रचयिता कौन? वेद व्यास। भगवत गीता में 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंददाई। चंद ये गलत लिख गया यहाँ, शायद सही है, चंद्रबरदाई है, सही है, हमने गलत हुआ है। उपनिष्ठ का अर्थ क्या है? समीप बैठना। अब देखिए उधर उड़ीसा आया तो उड़ीसा के बारे में देखिए। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कितने ज़िले हैं? 30 ज़िले हैं। 1948 में बनी गई थी, मतलब ये भुवनेश्वर में। ठीक। अगला देखिए, केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? कटक। इसकी स्थापना नृत्य केसरी ने की थी। लिंगराज मंदिर कहाँ पे? भुवनेश्वर में है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम उड़ीसा कब आए थे? तो 1921 में। अब ये आए हैं तो महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यही दक्षिण अफ्रीका इनसे गांधी जी से मिलने गए थे। अगला, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तब। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी किनारे स्थित है। कहा था। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? टाल्स्टे, लियो टाल्स्टे।
अब गांधी जी आ गए। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। अब इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट। अब 2 अक्टूबर को मनाया जाता अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका से लौट गया था। अब दक्षिण अफ्रीका आ गया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लॉक फाउंटेन और इसकी मुद्रा का है रेंट। देखिए इतनी चीज़ें अगले 2 वीडियो में हो चुका है, वही आपको बताया। आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। महानदी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे, अब ये आया तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में भागीरथी पर स्थित है। उड़ीसा में हैवी वाटर प्लांट कहाँ पर है? तलचर में। कोंकण मंदिर, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव ने। अगला, कोंकण मंदिर कितने नोट में है? 10 रुपए के नोट में। और ये कहाँ? उड़ीसा में है। प्रभु जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है। अब उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। अब ये मतलब दिवस आए तो जो मेन दिवस हैं ये देख लो। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जनवरी। हिंदी दिवस 14 सितंबर भारत में। और किस अनुच्छेद में आती? 343 अनुच्छेद में आती है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि 3 आपके लिए ये क्वेश्चन होगा। अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध। अब बौद्ध आ गया है तो जानकारी, मतलब बौद्ध आए हैं तो जानकारी अगले वीडियो में फुल डिटेल में होगी अब इसके बारे में। तो आपके लिए प्रश्न रहेगा, बौद्ध के घर त्याग को क्या कहा गया, और जब उन्होंने घर त्यागा था तो क्या प्रतीक था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।